हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप निकोला टेस्ला के बारे में क्या जानते हैं? कहीं आप भी तो उन्हें क्रेजी जीनियस तो नहीं समझते हैं, जिन्हें कबूतरों से प्यार था। कहा जाता है वो एलियन से भी बातें करते थे। जी हाँ, आज हम ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 300 से भी अधिक पेटेंट आविष्कार किए हैं। कहा जाता है वो किसी भगवान से कम नहीं थे। तो चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। निकोला टेस्ला एक सर्वव्यापी अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञान, यांत्रिक अभियंता, विद्युत अभियंता और भविष्यवादी थे। उनका थॉमस एडिसन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान रहा। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियन स्टेट में हुआ था। बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली। उनके बारे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति जिसने पृथ्वी को प्रकाश से सजाया। टेस्ला की प्रसिद्धि उनके आधुनिक प्रत्यावर्ती धारा विद्युत आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्र में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के कारण है। टेस्ला के विभिन्न पेटेंट और सैद्धांतिक कार्य बेतार, संचार और रेडियो के विकास का आधार साबित हुए हैं। वैद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में किए गए उनके कई क्रांतिकारी विकास कार्य माइकल फैराडे की विद्युत प्रौद्योगिकी के सिद्धांत पर आधारित थे। चलिए अब उनकी जीवन यात्रा की ओर चलते हैं। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को सर्बियन माता पिता मिलुटिन टेस्ला और ड्यूका टेस्ला के परिवार में ऑस्ट्रियन साम्राज्य में हुआ था। 1870 में निकोला टेस्ला ने कार्लोवैग के स्कूल में प्रवेश लिया और उस स्कूल में अपने गणित शिक्षक मार्टिन सेकुलिक से प्रभावित हुए थे। टेस्ला उस समय समाकलन के प्रश्नों को अपने मन में ही हल करने में सक्षम थे। उनके शिक्षकों का उन पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपना 4 वर्ष का अभ्यास क्रम 3 वर्षों में ही पूरा कर लिया। 1857 में उन्होंने ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया और अपने प्रथम वर्ष में उन्होंने सभी कक्षाओं में उपस्थित रहे, 9 परीक्षाएं उत्तीर्ण की और सभी में सर्वोत्तम संभव गुण प्राप्त किए। 1881 में उन्होंने बुडापेस्ट में एक टेलीग्राफ कंपनी बुडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर नौकरी कर ली। इस पद पर उन्होंने केंद्रीय संचार उपकरणों में अनेक सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप से बनाया, लेकिन उन्होंने इस पर पेटेंट आवेदन नहीं किया। 1882 में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी फ्रांस में नौकरी कर ली और विद्युत उपकरणों में अभिकल्पन में सुधार करने लगे। जून 1884 में उनका स्थानांतरण न्यूयॉर्क, अमेरिका कर दिया गया। टेस्ला ने एडिसन के सामने उनकी मोटर और जनरेटर को ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव रखा था। एडिसन ने टेस्ला को कहा यदि वह इस कार्य में सफल हो गए तो उन्हें $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन एडिसन अपने वादे से मुकर गए। एडिसन ने अपने वादे को अमेरिकन हास्य कहकर टेस्ला का मजाक उड़ाया। गुस्से में टेस्ला ने एडिसन का साथ छोड़ दिया। एडिसन की कंपनी छोड़ने के पश्चात उन्होंने अपनी स्वयं की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की। इस कंपनी में उन्होंने डायनेमो इलेक्ट्रिक मशीन कम्यूटेटर का अभिकल्पन किया। यह उनका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहला पेटेंट था। शुरू में कुछ कंपनियों में काम करने के बाद टेस्ला ने पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में नौकरी की। इस बीच उसने कुछ अलग प्रकार के डायनेमो विकसित किए। तभी उन्हें अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने एडिसन की कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन शीघ्र ही दोनों में विवाद हो गया, जो बड़े पैमाने पर
विद्युत वितरण प्रणाली को लेकर था। दोस्तों, कुछ टेस्ला के महत्वपूर्ण खोजों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनमें से एसी बिजली है और इलेक्ट्रिक वेव है, बिजली से चलने वाली मोटर है, वायरलेस संचार है, रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल रडार हैं। ऐसे बहुत सारे खोज इन्होंने की, इसके बारे में वीडियो में आगे जानते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, टेस्ला और एडिसन के बीच में कैसे क्या था, ये सब चलो इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। टेस्ला की उपलब्धियां एडिसन से कम नहीं थी, लेकिन इस चुपचाप रहने वाले व्यक्ति में चुंबकीय आकर्षण नहीं था जो एडिसन में था। टेस्ला विज्ञान को समझते थे पर सामाजिक व्यवहार को नहीं, इसलिए वो कभी भी उस कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाए जो एडिसन को मिली। एडिसन से उनकी दुश्मनी पूरे विज्ञान जगत में चर्चा की विषय थी। उस वक्त इन दोनों करंट में बहुत लड़ाइयाँ चली। एडिसन ने प्रत्यावर्ती धारा का डर पैदा करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि एक हाथी को जनता के सामने करंट से मारकर प्रत्यावर्ती धारा की नष्टकारी शक्ति से डराया। लेकिन हर घर में बिजली सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा से पहुंच सकती थी और अंततः टेस्ला की ही विजय हुई। उस समय अमेरिका में एडिसन की आविष्कृत डीसी विद्युत वितरण व्यवस्था लागू थी। डीसी यानी डायरेक्ट करंट ऐसी विद्युत धारा को कहते हैं जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जैसे कि विद्युत सेल से बनने वाली धारा, जबकि डीसी में ऐसा संभव नहीं था। साथ ही एसी चलित मोटर और दूसरे उपकरणों में डीसी की अपेक्षा कम बिजली खर्च होती थी, क्योंकि उस समय तक डीसी सिस्टम काफी बड़े पैमाने पर लागू था और एडिसन कंपनी डीसी उपकरणों को ही बना रही थी। अतः एडिसन ने इस नए सिस्टम का विरोध किया। नतीजे में टेस्ला ने उनकी कंपनी को अलविदा कह दिया और उद्योगपति जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के साथ मिलकर नई कंपनी की बुनियादी डाली, जिसने एसी करंट को उपयोगिता को दुनिया के सामने रखा। टेस्ला ने डीसी की कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण किया और एसी विद्युत विवरण या विद्युत वितरण व्यवस्था लागू करने की बात कही। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट लगातार अपनी दिशा में बदलती रहती है। इस धारा की विशेषता यह होती है कि इसका वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ाकर काफी दूर तक भेजा जा सकता है। वो समय था एडिसन के दृष्टि धारा मतलब डीसी करंट का और टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट का। टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी से चलने वाली इंडक्शन मोटर बनाई। इस आविष्कार ने टेस्ला के लिए सफलता के रास्ते खोल दिए। इसके पश्चात के वर्षों में टेस्ला और एडिसन के मध्य प्रसिद्ध दृष्टि धारा डीसी करंट का टेस्ला के प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट से युद्ध चला। अंततः इसमें टेस्ला की प्रत्यावर्ती धारा की विजय हुई, क्योंकि यह तरीका लंबी दूरी तक विद्युत के संवहन के लिए उपयुक्त था। माना जाता है कि टेस्ला ने 1895 से 96 में एक्स किरण की खोज कर ली थी, जो कि रॉन्टजन के 1996 की खोज से पहले थी। लेकिन उनकी प्रयोगशाला में लगी आग से सारे उपकरण जलकर राख हो गए थे। 369 की शक्ति से टेस्ला का क्या मतलब था? 1943 को टेस्ला एक कमरे में मृत पाए गए। आखिर उनके मृत्यु के पीछे राज क्या था? टेस्ला की 5 भविष्यवाणी हुई सच। आखिर वो भविष्यवाणी क्या थी? टाइम ट्रेवल में माहिर थे टेस्ला। अचानक गायब होकर लोगों को देते थे चकमा। आखिर इसके पीछे क्या राज था? ये सभी रहस्य हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटा बजा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक चीते की रफ्तार से पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।